ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। मीठे बच्चे, यह राज सबको सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। पर तुम्हें पता है क्या कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है? तुम्हारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कारों के अंदर आबू की क्या महानता है? आबू कितना पूजनीय है? विचार कर। या सिर्फ ये शब्द है? भगवान ने कहे हैं ब्रह्मा तन द्वारा, और तू भी दोहरा रहा है सबको। भगवान जानता है आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। क्या तू जानता है आबू सबसे बड़ा तीर्थ है? विचार कर बच्चे अपने से। तुझे पता है क्या कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है? कब महसूस हुआ तुझे कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है? आबू आया है, कभी नेगेटिव विचार तो नहीं चलाए। वेस्ट सबसे बड़ा तीर्थ है ना, तो सबसे बड़े तीर्थ स्थान पर तो नेगेटिव वेस्ट विचार कैसे चला सकता है? मेरा सवाल है, विचार कर। नेगेटिव कोई बोल, वेस्ट बोल। नेगेटिव कर्म, वेस्ट कर्म। आबू में किसी से लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, नाराजगी, उदासी, दुखी होना। चेक कर बच्चे, सबसे बड़ा तीर्थ है ना, तो किस रूप से? शब्दों के रूप से या प्रैक्टिकल? विचार कर तू। आबू कितना बड़ा तीर्थ है तेरे लिए। बाप आबू कह रहा है, नॉट ओनली शांतिवन, नॉट ओनली पांडव भवन, नॉट ओनली ज्ञान सरोवर, पूरा आबू। तो सिर्फ शांतिवन को समझता होगा शायद सबसे बड़ा तीर्थ, पांडव भवन को या ज्ञान सरोवर को, पर बाप आबू कह रहा है। आबू में दोनों आते, माउंट आबू भी और आबू रोड भी। जहां तक आबू कहा जाता है वो सब आबू में आता है। बता, समझ है बच्चे? जितना महान, सर्वश्रेष्ठ तेरे लिए पांडव भवन और वहां की भूमि है, क्या आबू रोड का हाईवे भी है क्या? लोकल रास्ता, बाजार, गलियां, वहां की दुकानें, घर, मिट्टी, पेड़ पौधे, पहाड़। विचार कर। आबू बाप पूरा कह रहा है। महानता कितनी है तेरे लिए, बता जरा। आबू की महिमा कितनी जानता है? समझ है बच्चे? जब भी आओगे आबू, अब तक तो आ चुके हो, महिमा पता नहीं थी, आज सुनो और समझो। जब भी आओगे, सपने में भी नेगेटिव और वेस्ट संकल्प क्रिएट नहीं करना, वरना यहां का खाता बहुत विचित्र है मेरे बच्चे। समझ की बात है, इसलिए यहां बहुत संभल कर चलना, बहुत संभल कर। तुझे खबर ही नहीं है यहां कैसा कारोबार है, तू सोच भी नहीं सकता ऐसा है। 63 जन्मों के नेगेटिव संकल्प एक तरफ, और आबू में उठाया हुआ एक नेगेटिव संकल्प एक तरफ। अब बोल,
63 जन्मों के पाप एक तरफ और आबू में घटित हुआ पाप एक तरफ, एक पाप, वो भी बहुत छोटा सा, मामूली। इसलिए यह बहुत संभल कर चलना होता है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। आबू है, समझ की बात है। उज्जैन में गड़बड़ करेगा, वाराणसी में करेगा, विचार कर काशी में करेगा, नहीं ना, तो आबू तुझे पता नहीं क्या है। समझ है बच्चे, समझदार बन, विचार कर पूरा पूरा। तू जानता है इस तीर्थ को, समझ की बात है। आबू आने के बाद क्या महसूस हुआ तुझे? हर बार एक्स्ट्रा, कम नहीं होना चाहिए। क्या महसूस किया तूने हर बार आबू आने के बाद? नॉट शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर, आबू की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। आबू हाईवे उतरा, रेलवे स्टेशन उतरा, क्या फील किया? समझ है बच्चे, जैसी महिमा होती है ना अंदर, वैसे अनुभूति होती है। सभी बच्चे ऐसे बोल देते, आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। तो बच्चे, इस तीर्थ पर तुमने क्या पुण्य किए है और क्या पाप हुए तुमसे, जरा हिसाब बताओगे? समझ की बात है सारी, बच्चों को पता ही नहीं। इसलिए बच्चों, यह बहुत संभल कर चलना। आबू है, साधारण भूमि नहीं है मेरे बच्चे, साधारण नहीं। आबू का एक पत्थर उठाया, एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा, हाथ में रख और एक नेगेटिव संकल्प उठा। तेरे खाते में 100 का खाता जमा होगा, 100। एक इतने से पत्थर को हाथ में लेकर नेगेटिव संकल्प उठाया तो 100 नेगेटिव संकल्प खाते में जमा हुए, उसका पाप। अभी सोच, सेम एक इतना सा पत्थर उठा और कोई पुण्य की बात कर, 100 जमा होंगे। पुण्य भी उतना ही, पाप भी उतना ही, हिसाब बराबर का है। चैतन्य परमात्मा का, शिव बाप का कैलाश है आबू। इसलिए आप बहुत संभल कर चलना, और नहीं चल सकते एटलीस्ट आबू छोड़ना, एटलीस्ट बाउंड्री क्रॉस करके जाना के। ये नजदीक पालनपुर है, यहाँ सिरोही क्रॉस करके उदयपुर है, उस तरफ चले जाना, कोई हर्जा नहीं। पर इसकी बाउंड्री में मत रहना, बहुत खतरनाक है ये बाउंड्री। पुण्यवान बनाएगी तो पुण्यवानों का पुण्यवान बनाएगी, और अगर पापी बन गए, बात मत पूछो, महापापियों के भी पापी बन जाओगे यहां पर। इसलिए यह साधारण धरनी नहीं। संसार में गलती चलती है, माफ भी हो जाती, यहां चलती भी नहीं और माफ तो भूल ही जा, कभी नहीं होती हो। आबू की गलती कभी माफ नहीं होती मेरे बच्चे, तुझे पता भी नहीं है। शायद यहां जितने भी रहने वाले हैं निवासी, मुझे नहीं पता उनको यहां की महिमा कितनी पता है, पर बच्चे विराट है, तू कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी। आबू में कोई ठहरे ना, आबू में कितना भी पापी हो, मुक्ति 100% मिलेगी, 101% लिख के देता हूं मैं।
आबू में बस ठहरने से ही मुक्ति नूंद हो गई, खाते में आबू है। समझ की बात। इसलिए बाप कभी कहता था बच्चों को कि अपना संसार छोड़ और बाप के संसार में आके बैठ। कुछ ना किए भी पुण्य जमा होते हैं यहाँ पर। श्वासों श्वास पुण्य जमा होता है आबू में। कुछ ना करो, स्वप्रति भी स्वार्थ का भाव रखकर बस अच्छे विचारों में खुशी में चलो। किसी और का कल्याण करो ना करो विचारों से, बस अपनी खुशी में रहो। मैं गारंटी देता हूं विराट पुण्य जमा होंगे। तू सोच भी नहीं सकता इतने पुण्य आबू है। बस खुशी में रहे। आबू में जो खुश रह सकता है उसकी खुशी छीने ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा पाप पैदा नहीं हुआ है। अनंत कल्पों तक उसकी खुशी छीने ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा पाप पैदा नहीं हुआ है, हो भी नहीं पाएगा। आबू में खुश रहने वाले का भाग्य है। समझ है बच्चे? आबू कोई साधारण धरनी नहीं है। समझ की बात है। पर बच्चों को पता हो तब ना। समझ है? पूरे जिंदगी भर 100 साल की तेरी आयु है तो 100 साल की आयु में तेरे संसार में रोज विराट पुण्य करना, जमा करना, और आबू में 1 सेकेंड में जमा करना है। 100 साल का 1 सेकेंड ओनली। बोल क्या विचार है? 1 सेकेंड की खुशी में आबू में 100 साल के कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति का पुण्य जमा होता है 1 सेकेंड के खुशी में। यह है आबू। समझ है बच्चे? बच्चों को पता ही नहीं। अरे जरा सोच, ज्ञान में चल रहा है, परमात्मा ने आबू ही क्यों चुना? विचार कर। स्वयं परमात्मा ने चुना है तो थोड़ी कोई नॉर्मल स्थान होगा क्या? समझ है? पर जिन बच्चों का भाग्य नहीं है वो नहीं पहुंच पाते हैं। और उसमें भी बच्चे आबू आकर मैं मिलूं ब्रह्मा तन में, दादी तन में, यहां पर, और तुझे अगर होश है दोनों का कि कहां आया है और किस से मिल रहा है, तो बच्चे बात मत पूछ। इतना जमा, बस होश होना चाहिए कहां बैठा है और किससे मिल रहा है। समझ है बच्चे? आबू में सबको नहीं ठहरना चाहिए। जिनकी वृत्ति शुद्ध है उन्हीं बच्चों को आबू में ठहरना चाहिए। वरना बच्चों आपका क्या होगा ना, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। आपको हिसाब पता नहीं है। इतना खाता जमा होगा। अगर वृत्ति शुद्ध नहीं है तो वृत्ति शुद्ध रखो और मेरे साथ चलते। वृत्ति छोड़ो, तुम स्वयं शुद्ध हो तो चलो, वरना बच्चे नहीं चलो। कभी सुना नहीं होगा कि परमात्मा के साथ चलते भी पाप जमा होते हैं। अगर शुद्ध नहीं हो तो विराट पाप जमा होते हैं परमात्मा के साथ चलते। जैसे दुर्योधन के जमा हुए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था श्री कृष्ण जी कौन है।
पाप ही तो जमा किए ना उन्होंने। अर्जुन ने ऐसे कौन से तीर मारे कि इतने पुण्य जमा किए? बस एक ही तीर था, उन्हें पता था कौन है, एक ही तीर था। बस उसका एक तीर सही निशाने पर लगा अर्जुन का, बाकी सारे तीर पूरी लड़ाई में श्री कृष्ण जी ने छोड़े और लड़ाई जीत गए। बस एक तीर सही निशाने पर लगना चाहिए, पहचान का। समझ है बच्चे? इसलिए बाप कहेगा जो संसार में बैठे हैं ना बच्चे, उनसे भाग्यवान यहाँ के बंदर है जो आबू के पहाड़ों में कूदते हैं, पेड़ों पर यहां से वहां, बिकॉज दे आर इन आबू, यू आर इन कलयुग। वो सभी आबू में है, तुम कलयुग में हो। मेरे इस ज्ञान से नीच भी जागृत होगा और संसार वाइंड अप करके या झोपड़ी भी लेगा, शायद भाग्य होगा तुम, वो भी भाग्य की बात है। वरना मुरली पूरी हो गई या टॉपिक चेंज हुआ, माया डाइवर्ट करेगी, अरे चलो भोजन तैयार है, भोजन करते। भूल गया ये आबू। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, आबू आबू है, ये ध्यान में नहीं आएगा किसी को। जब मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा तब कुछ बचेगा नहीं, सब भरा हुआ होगा। महा अमीर आएंगे, करोड़ों अरबों देने की चेष्टा करेंगे, कहेंगे एक छोटी सी जगह आबू में हमें मिले, खाली नहीं होगी, सब बुक्ड होगी ईश्वर के नाम पर। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा, हाँ कोई रहते हैं, पर अगर महानता पता नहीं है तो भारी पाप हो रहे हैं। आबू की ये कोई पिकनिक स्टेशन नहीं है भाई, हिल स्टेशन, पिकनिक स्पॉट नहीं है। बहुतों ने इसे हिल स्टेशन बना दिया। नहीं बच्चे, हिल स्टेशन नहीं है ये, तीर्थराज है सब तीर्थों का। इसे हिल स्टेशन मत बनाओ। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चों। आबू है, संभल कर आना, जब भी आएगा, जितने भी दिन रहेगा संभल कर रहना। और अगर सदा का रहने का चांस मिला, भाग्य मिला, तो बहुत अच्छे से संभल कर रहना। समझ है बच्चों? इसलिए आबू में दो ही उपाय, पूरी दुर्गति या पूरी सदगति, दो ही, बीच का उपाय नहीं। आबू का अर्थ है पूरी दुर्गति या पूरी सदगति। ध्यान देना इस बात पर। सबसे बड़ा तीर्थ है, पर तुझे पता है क्या सबसे बड़ा तीर्थ है? समझ के बात बाप पूछना चाहता है आप सभी को जो बैठे हो, आज तक किसने महिमा की है? बोलो ऐसी आबू पर किसने बोला है? इसका अर्थ है किसी को पता ही नहीं है। भाव से, शब्दों से नहीं है, भाव से। पता हो तो बोलेगा ना, पता ही नहीं, बस मुरली सुनना है। हर 5 साल में मुरली रिपीट होती है, तो ये कितनी बार आ चुका है, तो क्या आपको पता नहीं है आबू क्या है? समझ है बच्चे? पता हो तब ना, पता करने की कोशिश की हो तब ना। सब समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा
समझ कर चलो। जैसे महाकालेश्वर में कहते हैं शमशान की राख आती है, अभी तो नहीं आती, वैसे यह शरीर छूटा, राख भी पहुंची शिव जी के पास। उनका है ना आबू, राख भी मिल गई। भाग्य लगता है बच्चे आबू में पैदा होने के लिए, जीने के लिए और मरने के लिए भी। सबके भाग्य में नहीं होता ये भाग्य। इसलिए बच्चों को बाप कहता था समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। पर नहीं, ड्रामा, मर्जी तेरी अपनी, जो अच्छा लगे कर। जानता है तीर्थ क्षेत्र को, आबू को समझ है बच्चे। जिसको आबू पता है ना, वही अब्बा को जान पाएगा, बाकी नहीं पहचान सकते। समझ है बच्चे। आबू पता है कि देख, सब समझ की बात है। वंडरफुल ड्रामा है। बच्चे जानते कुछ नहीं, बड़बड़ बहुत करते। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। तुझे क्या पता है आबू के बारे में? सबसे बड़ा तीर्थ है। कभी आबू को साष्टांग दंडवत किया है क्या? माथा टेका है? आबू के लिए, अब्बा के लिए नहीं, आबू के लिए। अब्बा तो नहीं करने देता क्योंकि बच्चे हो, पर आबू के लिए। समझ है बच्चे। सबसे महान भक्त वही होते हैं जो तीर्थ स्थान को, तीर्थ क्षेत्र को माथा टेक कर जाते, वहां की मिट्टी को। समझ है बच्चे। महान होते हो भगत। 2 नंबर के महान मंदिर को भी माथा टेकते। 1 नंबर ये है जो तीर्थ क्षेत्र, मंदिर और जो स्वयं विराजमान है, उनके इष्ट, उन तीनों को माथा टेकते। 2 नंबर में दोनों को माथा टेकते। और ये लास्ट नंबर, सिर्फ इष्ट को माथा टेकेंगे, घर चले जाएंगे। मंदिर भी उतना कीमती है और वो स्थान भी उतना कीमती है। वहां का आसमान भी कीमती, धरती भी कीमती, हवा भी कीमती, जल भी कीमती, सूरज चांद भी कीमती। बच्चे समझ जरा इसे, समझ की बात है। बच्चों को पता ही नहीं है ये सब आबू कितना बड़ा है। समझदार बन बच्चे, महिमा को पहचान। आबू है, सब समझ की बात है। बहुत समर्पित बच्चे नाच से कहेंगे हम आबू में रहते हैं। बाप पूछ रहा है पाप कितने हुए? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, पाप बता। एक भी हुआ तो भी नरक में चला जाएगा। नाज नहीं कर आबू, अहंकार से बता नहीं आबू में रहते हैं। पाप बता। किसी पर नाराज हुआ था, गुस्सा किया था, उदास हुआ था, ऊपर नीचे हुआ, कोई पाप किया है? समझ है बच्चे, समझदार बन। तुझे अगर इसकी महिमा पता है ना आबू की, और संपूर्ण निश्चय है ना महिमा पर, आबू पर,
सिर दर्द हो रहा है ना, मिट्टी का एक तिलक किया तो भी दर्द चला जाता है। आबू है भाई, जितनी करेंगे उतनी महिमा कम है, पर निश्चय होना चाहिए किसकी मिट्टी लगा रहे हैं। समझ की बात है बच्चे, पर तुझे पता तो होना चाहिए। बारिश हो रही है, करना नहीं, हाँ मैंने वरदान नहीं दिया, वरना लोग शुरू करेंगे भक्ति मार्ग जैसा, झरने बह रहे पहाड़ों से, वहां का पानी जो है ना, झरनों का पानी मरते हुए मनुष्य के मुख में डाल दिया ना, मुक्ति को चला जाता है, पापी भी। इसलिए पहले से कहा, करना नहीं ये सब, दौड़ना नहीं फिलहाल, वरना तुम ज्ञान छोड़ के इन बातों के पीछे दौड़ोगे। समझ की बात है बच्चे। आबू को समझाए क्या तूने? जिसने आबू को समझा है ना, वो संसार त्याग कर जब तक समर्पित ना हो, आबू में जरूर अपना संसार बसाएगा। जो भी है जैसा भी, आबू में तो है, बाप के घर में तो है। समझ की बात है। भल रेंट से रहते हैं पर आबू में रहते हैं। समझ की बात है। आगे चल के आप देखना, आगे चल के मेरे हिसाब से एक दिन का रेंट 1 करोड़ देने के लिए तैयार होंगे, पर जगह नहीं होगी। 1 करोड़ एक दिन का रहने का रेंट बस, पर जगह नहीं होगी। क्या करें? आगे चलना सब बाप की प्रत्यक्षता पर रुका है, ऐसे भर जाएगा सारा। और ये नहीं समझना सब ब्राह्मण बच्चे आएंगे, बाप सबका हो, सब धर्मों के आएंगे, सारे विश्व के आएंगे, सारी दुनिया के बच्चे यहां मिलेंगे आपको, सारे देश के, एक भी देश नहीं छूटेगा। ऐसे नहीं बाबा मिलन में इतने से बैठे हैं, जगह नहीं होगी, विदेशियों के लिए जगह नहीं होगी, इतने आएंगे। और शायद इसी से भारतवासी जग जाएंगे, तब तक जगह नहीं होगी। भले जग गए पर जगह नहीं रही, अब क्या करें? समझ, सब राह देख रहे। बाप प्रत्यक्ष होने के बाद कुछ नहीं हाथ लगेगा। एक बार मैं प्रत्यक्ष हो गया ना, सब गया, शून्य। तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, इवन मैं भी नहीं, मैं भी दूर से मिलूंगा, बहुत दूर से। भूल जाना बच्चे, कभी सामने आके बाप ओम शांति कर, भूल जाना। तेरा पाठ पूरा हुआ है, अभी उन सभी बच्चों का, उनको तो हाथ मिला के भी करूंगा, तुझे सामने से भी नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी को मैं मौका देता हूं, हर किसी की अपनी मर्जी, भाग्य में सबको देता हूं। लेना न लेना तुझ पर है, और भाग्य सदा का नहीं होता, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उतने समय के लिए रुकता है, आगे बढ़ता है। जो उठाता है उसे मिल जाता है वो भाग्य, बात समाप्त। जिसने उठाया भाग्य उसका, जो अपने कार्य में व्यस्त रहा, ड्रामा कहते हैं ना,
कि लक्ष्मी जी आते तिलक लगाने, दरवाजे पर तिलक लगा ही रहे, क्या कहते, जरा 1 सेकेंड मुंह धो के आते, तब तक गए। संसारी जो है मुंह धोना पड़ता है। लक्ष्मी को कोई ऐतराज नहीं है तिलक लगाने में, तो तू कहां मुंह धोने चला? ड्रामा भाग्य नहीं है ना। समझ है बच्चे? अब प्रत्यक्ष होगा और अब्बा भी होगा समय अनुसार, पर तब तक सबका समय जा चुका होगा, जा चुका होगा। किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं बच्चों, सब रोएंगे। हर तीर्थ क्षेत्र की बात ही ऐसी है बच्चे, वहां जो रहने वाले होते हैं ना, उन्हें कोई कीमत नहीं होती। लोग कहां कहां से आते हैं, पैदल आते हैं, कैसे कैसे कितनी कठिनाइयों से आते हैं, पर वहां जो रहते हैं उन्हें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। कोई कोई तो लोग आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते और शरीर छोड़ देते। समझ, मन इतना भरा हुआ होता है कि उस आनंद में शरीर छूट जाता है कि भगवान के स्थान में पहुंच गए, खुशी से छूट जाता है, किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं, खुशी से। उतनी महिमा है ना अंदर। समझ है बच्चे? पता है तुझे आबू क्या है? समझ की बात है। बाकी ड्रामा बच्चे, तू तो बस पांडव भवन जानता है, वो भी तुझे पहचान नहीं है कि ईश्वर की कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। ज्ञान सरोवर जानता है, शांतिवन जानता है, तुझे ये भी होश नहीं रहता कि ये बाबा का घर है। आबू छोड़, उसके लिए भी होश नहीं रहता। बस नाम का बाबा के घर में आए, उसके बाद भूल गए। हर कदम याद रहता है क्या कि बाबा का घर? हर श्वास में याद रहता है क्या कि बाबा का घर? हर दृष्टि में याद रहता है, हर आवाज में याद रहता है कि बाबा का घर। बाबा के घर में चिड़िया चहक रही है, हवा बह रही है, बारिश हो रही है। कभी आनंद नहीं लिया बाबा का घर? बस एक दिन, एक क्षण, उसके बाद भूल गया, भूल गया। समझ है बच्चे? समझदार बन। चल अभी बाबा के घर की बात करते। जब भी तू आया है तेरे और मेरे घर में, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पहली बार या कभी भी ऐसी कोई मोमेंट है जब तेरी सांस रुक गई? एक क्षण के लिए तू वहीं रुक गया, गेट देखकर। अंदर जाने के लिए कदम नहीं उठ पा रहे, क्योंकि परमात्मा के घर में प्रवेश हो रहे। ऐसी कोई मोमेंट है तेरे जीवन की, किसी भी स्थान की, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, है कोई कि तू गदगद हुआ है, भाव विभोर हो गया है? पीछे से आने वाले कह रहे, क्या हुआ भाई जी, क्या हुआ बहन जी, चलिए ना, और तू वहीं रुका है गेट को देखकर। है ऐसी यात्रा, आंखें कभी भर आई है, आवाज कभी भर आई है? बच्चे काहे का तू बच्चा, काहे का? तुझे कुछ नहीं लगता? तूने उससे भी एक कॉमन स्थान बना दिया, तेरे घर जैसा घर, आश्रम जैसा आश्रम, और क्या है?
होगा ही नहीं तो आएगा कहां से? समझ की बात है बच्चे, दिल लगती है, तेरी दिल कहीं और लगी है संसार में, यहां लगाने के लिए बच्चे नहीं है। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं। विचार कर, सेम आबू के लिए कभी हुआ है? समझ की बात है। सारा धन खर्च करके भी यह तीर्थ क्षेत्र नसीब में नहीं होता। समझ है, वो बच्चे महान हैं, परम पुण्यवान हैं, जो है जैसे, पर परम पुण्यवान है, जिनके उनके भाग्य से यहां अपने घर बने, खुद के समर्पित। तो उनके पुण्य की बात ही मत पूछो, महापुण्यवान है, समर्पित। समझ की बात है। मेरे बच्चे इतने वर्षों से सेंटर संभाल रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल सेंटर इंचार्ज। उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूं, कभी मन नहीं हुआ अपना सेंटर छोड़ के किसी और को देखे, या गौशाला में गोबर उठाए, आबू में आके सेंटर ही पकड़ के रखना है? दुर्भागी हो, भल हो 10 मंजिल का तुम्हारा सेंटर, पर दुर्भागी हो, तुमसे बढ़कर गौशाला वाला है मेरा, भल गोबर उठा रहा है, पर परम सौभाग्यवान है। क्या है, 30 साल वालों को यज्ञ अंदर नहीं ले सकता सेवा के लिए? अगर वो उनके जैसे टीचर बनाए, छोटे टीचर को उनके जैसा बनाए और कहे अभी मुझे अभी आबू में सेवा देनी, कोई भी दे देगा, पर इन्हें ही नहीं छोड़ना है सेंटर। बैठ गए वहां के मालिक होकर, मेरा सेंटर। समझ है बच्चे, इनको शरीर छोड़ते भी सेंटर ही याद आएगा। आबू भी याद आया ना तो भी सदगति है, तो भी, क्योंकि आबू याद आए और अब्बा याद ना आए, उसके साथ इम्पॉसिबल है। आबू और अब्बा एक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्का है वो बस। किस तरफ से भी टॉस हो जाए, जीत तुम्हारी है। हेड हो या टेल हो, जीत तुम्हारी है। आबू हो या अब्बा हो, जीत तुम्हारी है। पर तुम्हें पता होना चाहिए, भाव है आबू के प्रति, या बस मैं अभी महिमा वर्णन कर रहा हूं तब है? समझ है बच्चे, कभी मन नहीं होता सुबह सुबह नहाए, जरा आके धरनी को नमस्कार करे और फिर जाए, हाथ लगाए? मन नहीं होता? मेरे कहने के बाद उपयोग नहीं बच्चे, वो तो अपना दिल होता है। मेरे कहने के बाद तो तुम मेरे दिल की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे दिल की बात कहाँ है? तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारी है, इसलिए हर वक्त देखो कहीं परमत से तो नहीं चल रहे हो। ये परमत हो गई ना, क्योंकि मेरी मत है, श्रीमत तो दी नहीं मैंने, मैं तो बस बता रहा हूं ऐसे होना चाहिए, इसलिए ये परमत है। तुम करोगे तो वो नाटक है, वो दिल की बात है ही नहीं। देख दिल कहां है? समझ है बच्चे, दिल की बात होती है सारी। बहुत बड़ा तीर्थ है बच्चों, किसी को खबर भी नहीं है, पता भी नहीं। थोड़ा समय रुकना, मेरे सारे धर्मों के बच्चे यहां पहुंच जाएंगे, सारे के सारे। समझ है बच्चे, फिर तो आबू का रास्ता भी बंद हो जाएगा गाड़ियों का, पैदल चढ़ना पड़ेगा। अभी मैराथन किए होंगे,
फिर पैदल चढ़ना पड़ेगा। केदारनाथ 14 किलोमीटर है कहते हैं, 13-14 जो भी है। ये बनेगा 23, 25, 27, उससे भी ज्यादा पैदल। अभी भी जाते हैं ना यात्रा में, नवरात्रि में जाते हैं, श्रावण में कोई पैदल जाते हैं यात्रा में। बड़ा तीर्थ क्षेत्र है ना, समझ है बच्चों। भक्ति मार्ग वालों को ये पता है, पर ज्ञान में चलने वाले बच्चे भूल गए कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। उनके लिए बस शब्द रहे, शब्द बच्चे बस, समझ है बच्चों। आबू की महिमा जितनी करो उतनी कम है। आबू है।